नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 15 होगा। इससे पहले दोस्तों हम लोग 14 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए हैं यह आपको एसके झा सर के बुक से लेकर आए हुए हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर के वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि ऐहोल शिलालेख किन शासकों से जुड़े हुए हैं। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख कर्नाटक में है, जिससे वातापी का चालुक्य वंश का प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। और इस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। ब्रिटिश सरकार के आदेशों का विरोध ही नमक सत्याग्रह था और सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाया, जिसमें ब्रिटिश आदेशों की अवहेलना करते हुए सागर जल से नमक बनाना था। और बिहार, यूपी जैसे राज्यों में जहां सागर नहीं था, वह भू राजस्व नहीं देने, अवकारी कर नहीं देने का आंदोलन चलाया गया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी समुद्र तट की यात्रा प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल का पद किसके द्वारा सृजित किया गया था। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चार्टर अधिनियम 1833। 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा भारत के प्रशासनिक प्रबंध को पूर्णतः केंद्रीकृत किया गया और बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धर्म का नियत का चक्र। धर्म का नियत का चक्र, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र धर्म का नियत चक्र को बताता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र धर्म का नियत चक्र को बतलाता है और यह चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है, यानी कि 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आपको कि प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और पूर्वी एशिया का देश उत्तर कोरिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुट्टनाड। कुट्टनाड जो है वह भारत का सबसे न्यूनतम बिंदु है। भारत का सबसे न्यूनतम ऊंचाई पर अवस्थित केरल का कुट्टनाडु है, जो सागर तल से लगभग 7.2 फीट नीचा है, यानी कि 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सदिया पुल किस नदी पर बना है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह आपको लोहित नदी पर बना है। ढोला सदिया पुल ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि डैश की चरम जलवायु है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली की
जो जलवायु है वह चरम है, यानी कि दिल्ली की चरम जलवायु है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि कौन से भारतीय शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि एक समय यही केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया जाता था। 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चेन्नई। ईसा पूर्व का प्रथम सदी में मद्रास एवं तमिलनाडु का कावेरीपत्तनम भारत का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था और यहाँ के सागर से पर्याप्त मात्रा में मोती प्राप्त होता था और पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी में मद्रास के क्षेत्र को प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक यानी कि SIDBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लखनऊ में। सिडबी की स्थापना आपको 1990 में हुआ था और जिसका मुख्यालय यूपी के लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि हाल ही में समाचार में देखा गया ई नेम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कृषि बाजार। राष्ट्रीय कृषि बाजार की परिकल्पना पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल के नाम से की गई, जिसमें कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय कृषि इलेक्ट्रॉनिक बाजार का निर्माण करने के लिए APMC और अन्य बाजार गोदाम प्रसार करने की मांग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि गुड़गांव में सभी महिलाओं को सर्वप्रथम 2 पहिया सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू हुई, उसे डैश कहा गया था। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिगसी पिंक। गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम हरियाणा में सभी महिलाओं के लिए बिगसी पिंक नाम से 2 पहिया सार्वजनिक परिवहन सेवा की शुरुआत 2015 में की गई थी और इस परिवहन सेवा का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित और सस्ती परिवहन सुविधा मुहैया कराना है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है आपको इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक है। और आपको शिव खेरा जो है वह फ्रीडम इज नॉट फ्री यू कैन विन के लेखक जो है वह शिव खेरा है। उसके बाद सरोजनी नायडू, मैहर मुनीर, स्वर्णिम दलहीज और द वर्ल्ड ऑफ टाइम के लेखक सरोजनी नायडू है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देहरादून में है। ONGC तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम एवं सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी है और यह भारत का कच्चे तेल के कुल उत्पादन का 77% और गैस का 81% उत्पादन करता है और इस कंपनी की स्थापना 1956 में हुआ। ONGC जो है वह महारत्न कंपनी के श्रेणी में है। इसे फॉर्च्यून और ग्लोबल 500 द्वारा विश्व की कंपनी में 335वां स्थान पर रखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि मालगुडी जेड नामक काल्पनिक कहानी के लेखक हैं। मालगुडी जेड नामक काल्पनिक कहानी के लेखक हैं, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि RK नारायण। यहाँ पे आपको मालगुडी डेज होगा, यहाँ पे जेड जो दिया हुआ है वह मिसप्रिंट है। मालगुडी जेड हो जाएगा। नामक काल्पनिक कहानी के लेखक RK नारायण हो जाएंगे। RK नारायण जिनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण थे, यह अंग्रेजी साहित्य के महान उपन्यासकारों में से एक थे और मालगुडी दक्षिण भारत का एक काल्पनिक स्थान है और इस पुस्तक में इसी गांव की कहानी का वर्णन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेखीय आवर्धन। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है और आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा डैश लेंस का उपयोग किया जाता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और आपको जरा दृष्टि दोष जिसको हम लोग प्रेस वायोपिया कहते हैं, प्रेस वायोपिया, इसमें आपको द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मायोपिया जो है, जिसको हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं, उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल इसकी वजह से ले रहे हैं। 18 में कह रहा है कि रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह हम एलईडी और सीएफएल डैश की वजह से ले रहे हैं। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊर्जा दक्षता। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल इनकी अच्छी ऊर्जा दक्षता के कारण प्रयोग की जाती है, यानी कि 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपकेंद्री बल। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह अपकेंद्री बल के कारण हमें बाहर की ओर धक्का देता है, और अपकेंद्री बल एक काल्पनिक बल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लटकाव बिंदु के ठीक नीचे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं, और सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्किमिडीज को। उत्प्लावकता का सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं, और सर्वप्रथम इस सिद्धांत को पहचान करने का श्रेय आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक को जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव कणों को डैश कहा जाता है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव कणों को पॉजिट्रॉन कहा जाता है, और पॉजिट्रॉन की खोज कार्ल डी एंडरसन ने 1932 ईस्वी में किया था, और पॉजिट्रॉन एक धन आवेशित मूल कण है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र डैश है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है, और सोडियम कार्बोनेट एक समान लवण है जिसका जलीय घोल क्षारीय होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन यह आपको टेट्राफ्लोरो एथिलीन का उच्च बहुलक है, और यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय और ऊष्मा प्रतिरोधी बहुलक है, और इसका उपयोग खाना पकाने के बर्तन तवा कढ़ाई बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एपिथीलियल। एपिथीलियल ऊतक के प्रकार जो है वह ग्रंथियां बनाते हैं। एपिथीलियल यानी कि उपकला ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, और जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को उपकला ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि बालों का रंग डैश के कारण होता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेलेनिन के कारण होता है। बालों का रंग मेलेनिन के कारण होता है, और मेलेनिन से त्वचा, बालों और आंखों को अपना रंग मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेरिब्रम। सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का वृद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि डैश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैक्रो जो है एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। मैक्रो जो है वह आपको मानव अस्थि संधियों के नाम हो जाएंगे आपको, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि डैश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैक्रो जो है एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। बाल और सर्किट है, ग्लाइडिंग है और सेंडल जो है यह एक मानव हड्डी का जोड़ है, लेकिन मैक्रो एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मधुमेह। इंसुलिन द्वारा मधुमेह बीमारी का उपचार किया जाता है, और मधुमेह यानी कि डायबिटीज ऐसी अवस्था है जिसमें अग्नाशय की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देती है, और इंसुलिन का आविष्कार सन 1921 में कनाडा के दो महान चिकित्सक बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि एक कंप्यूटर के लिए 10 से 24 बाइट बराबर कितना होता है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 KB। 10 से 24 बाइट बराबर 1 KB होता है, और आपको 1 बाइट बराबर जो होता है वह 8 बीट होता है, और 1 निबल बराबर 4 बीट होता है, और 1 MB बराबर 10 से 24 KB होता है, और 1 GB बराबर 10 से 24 MB होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको कह रहा है कि न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि दो वस्तुओं को समान वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, और यदि एक वस्तु को क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर तथा अन्य को क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो उनकी अधिकतम ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान के किस स्थान पर पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई है, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस्लामाबाद। हाल ही में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रथम हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई है, और यह मंदिर भगवान कृष्ण से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि जया जेटली समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विवाह तथा मातृ मृत्यु दर से। केंद्र सरकार द्वारा मातृ मृत्यु दर यानी कि MMR कम करने के उद्देश्य से मातृत्व प्रवेश आयु की समीक्षा के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है, और टास्क फोर्स विवाह तथा मातृत्व की आयु से जुड़े सभी पहलुओं पर गौर करेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि गंदगी भारत छोड़ो का नारा किस कार्यक्रम अथवा योजना से संबंधित है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वच्छता पखवाड़ा से। हाल ही में 8 अगस्त 2020 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ यानी कि 78वीं वर्षगांठ मनाई गई, और इस अवसर पर दिल्ली में राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अगस्त 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो की तर्ज पर गंदगी भारत छोड़ो का नारा दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि संकल्प पर्व का आयोजन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केंद्रीय संस्कृति एवं विरासत संरक्षण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको कह रहा है कि वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO कौन है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सत्य नडेला। वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO सत्य नडेला है, और हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने मार्च 2020 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से इस्तीफा दे दिया, जिससे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी चर्चा का विषय बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कह रहा है कि
विश्व खुशहाली सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है और इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर तीसरी बार फिनलैंड रहा है और भारत का स्थान इसमें 144वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि मार्सेलो रेबेलो डिसूजा किस देश से संबंधित है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुर्तगाल। 14 से 16 जनवरी 2020 तक पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो भारत यात्रा पर रहे और इस यात्रा के दौरान भारत तथा पुर्तगाल के मध्य 14 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि पीएम केयर्स फंड की स्थापना कब की गई? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मार्च 2020 में। 28 मार्च 2020 को पीएम केयर्स फंड की स्थापना की गई और हाल ही में जून 2020 में पीएम केयर्स फंड हेतु शार्क एंड एसोसिएट्स को 3 वर्ष के लिए ऑडिटर नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कह रहा है कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 7 जुलाई 2020 को मुंबई के पनवेल में योटा NM1 डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 14 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि आप पूरा वीडियो को देखें। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर के वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।